जब वस्तु मतलब प्रतिबिंब का निर्माण, तो वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो पहला है जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण कैसे बनता है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ रहता है ये क्या होता है, दबा हुआ। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब ये जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो अनंत पर है तो इसको कहीं पर भी तो हम लोग डाल नहीं सकते, यहाँ पर है कह के। ठीक है, अनंत पर है मतलब इतना सिर्फ मानेंगे कि यहाँ पर वो है कह के। तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, इधर ध्यान देना ना, तो ये प्रकाश किरण अब अनंत पर है तो उसको हम लोग यहाँ पर है कह के नहीं दर्शा सकते, क्योंकि वो कहाँ पर है, वस्तु जो है अनंत पर। तो इसमें सिर्फ ये क्या हो जाएगा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और कहां से होकर जाती है, फोकस से। अभी 3 नियम लिखे हो ना, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है कहां से होकर जाती है, फोकस से। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें भी एक और, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, कहां से होकर जा रही है, फोकस से। ठीक है, तो इसमें दो परावर्तित किरण जहां पर मिलेंगे, दो परावर्तित किरण जहां पर मिलेंगे वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, कहां से होकर जा रही है, फोकस से। इसी बस में एक ही नियम को यूज करेंगे ना, बाकी में सब में 2 नियम। और यहाँ पर भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो ये दोनों जो है जा रही है, तो इसका परावर्तित किरण और इस वाले का परावर्तित किरण कहां पर मिल रहा है, फोकस पर। तो जहां पर मिलेगा वहां पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहां पर है, अनंत पर। वस्तु कहां पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। ये प्रतिबिंब फोकस पर। आकार उसका, अब ये बिंदु के समान एक डॉट जैसे बस बना है, ठीक, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बिंदु के समान, बिंदु के समान। और ये बनेगा उल्टा और वास्तविक। जो उल्टा होगा वो वास्तविक है, जो उल्टा होगा वो क्या है, वास्तविक है। और जो सीधा रहेगा वो आभासी है, क्योंकि प्रतिबिंब आप लोग मिरर के सामने में रख कर देखना, सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है। और आप लोग उसका गाड़ी में साइड मिरर लगा रहता है, उसमें देखना, उसमें सीधा बनता है, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण रहता है। और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा नहीं होता ना, सीधा सिर्फ कल्पना है। तो आभासी मतलब कल्पना करना। तो जो उल्टा बन रहा है मतलब वो वास्तविक है, उल्टा बन रहा है मतलब वो क्या है, वास्तविक है। और जो सीधा बनेगा वो क्या है, काल्पनिक है। तो यहाँ पर दो परावर्तित किरण जहां पर मिल रही है वो क्या है, प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। कैसे बन रहा है, बिंदु के समान। और कैसे बनेगा, उल्टा और वास्तविक। ठीक, अब इसमें देखो, जब वस्तु क्या अनंत, इसको लाइन से क्रम से बनाते जाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना, उसका क्रम जैसे गए, क्योंकि लाइन से आगे बढ़ता है पीछे से रखता है, वैसी होता है वो। तो यहाँ पर अब दूसरा ये में देखेंगे, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण की ना। तो यहाँ पर ये हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। और इधर क्या है, अनंत है, इधर क्या है, अनंत है। तो ये वस्तु कहां पर है, अनंत पर। वस्तु कहां पर है, अनंत पर। तो ए और बी क्या है, एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। इधर क्या है, अनंत है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और एक क्या है, फोकस है। तो यहाँ पर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। इधर से सरकते आ रहे हैं, पहले कहां पर था, अनंत पर, अब कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्रकाश किरण एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो कहां से होकर जाएगी, कहां से, फोकस से। और दूसरा क्या होती है, प्रकाश केंद्र से सीधी निकल जाती है। तो प्रकाश केंद्र पर जो आएगी वो टकरा कर वापस क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक, तो प्रतिबिंब बना हम लोगों का ए डैश और बी डैश, उल्टा बना है। ठीक, तो नीचे पर बनेगा मतलब वो उल्टा, ये मुख्य अक्ष है, ऊपर जो बनेगा वो वास्तविक, नीचे बनेगा वो क्या है, उल्टा बोल दो, ऊपर बनेगा वो आभासी है, नीचे बनेगा वो क्या है, वास्तविक है। आभासी मतलब सीधा, वास्तविक मतलब उल्टा। तो कहां पर बना है, नीचे। कहां पर है, नीचे है। नीचे मतलब क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक है मतलब क्या है, उल्टा है।
वस्तु से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना। और कहां पर बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, तो ये इधर सरकते आ रहा है, प्रतिबिंब इधर, वस्तु इधर जाते जाएगा, प्रतिबिंब अभी यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? फोकस पर, अब सरक कर इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में। कैसा बना है? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। क्या होगा? ये भी वस्तु है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे ए भी वस्तु, इसका ये प्रतिबिंब है ए डैश और बी डैश। ठीक, अगला स्थिति कौन सा होगा? अब ये कहां पहुंच गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो अगला पोजीशन है वक्रता केंद्र, लाइन से जाते जाएगा। तीसरा स्थिति में क्या हो जाएगा? जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर आएगा बताओ? वक्रता केंद्र पर ही आएगा, नीचे बनेगा, बराबर बनेगा। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण, यहाँ पर एक गया फोकस, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहां पर रहेगा? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर ये वस्तु है ना, अब इसको मैं कैसे लिखूं? ए और बी। ठीक है, तो प्रकाश किरण कहां? ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, और दूसरा, अब केंद्र से वाला तो नहीं ले सकते इसमें, तो हम लोग ये तो ले सकते हैं ना, जो प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है कहां से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब मेरा देखो, मेरा क्या है, मैं इसको सीधा ऐसे करके मिला दूंगी, मेरा बराबर आ जाए। दिक्कत आप लोगों को होगा क्योंकि आप लोग इससे में नाप कर बनाओगे। ठीक है, तो ये आएगा हम लोगों का, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ये ए डैश और ये बी डैश। अब मानो ये बराबर बना है, छोटा दिख रहा है, इसको नहीं बोल सकते आप, तो आप लोगों की गलती होगी, मैं पूरा सुधार कर दूंगी। ठीक है, ये ए डैश और क्या हो गया? बी डैश। तो अब वस्तु कहां पर आ गया? वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो इधर इसको ऐसे सरकाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब उधर से आते जा रहे हैं, लाइन से याद रखना। तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आया, तो ये कहां पर आ गया? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां पर बना है? प्रतिबिंब कहां पर बना? वक्रता केंद्र पर। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। कैसा बना है? उल्टा, नीचे है मतलब उल्टा, और उल्टा है मतलब वास्तविक, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। जो ऊपर नीचे रहेगा ना, वो वस्तु के बराबर ही रहेगा। अब इधर से अभी बड़ा होते जाएगा, ये छोटा है बिंदु समान, उससे थोड़ा बड़ा हुआ, ये इसके बराबर हो गया, अगला जाएगा इससे बड़ा होगा, लाइन से जाएगा, वस्तु के बराबर। आ रहे समझ में? चौथा कहा जाएगा? वस्तु जो है अवतल दर्पण के लिए वस्तु कहां पर हो? ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाओ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए भी वस्तु है, कहां पर है वो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, कहां से होकर जाएगी? कहां से होकर जाएगी? फोकस से। और जो फोकस पर आपतित होगी वो कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण आ रही है और ये क्या हो रही है? जा रही है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। और कहां पर है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इधर से सरकते हुए आ रही है, जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था तो कहां पर बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर था तो कहां पर बना? वक्रता केंद्र पर। अब उसके बाद वो कहां पर आ गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, यहां तक हो गया था। अब देखो, मुख्य फोकस पर हो,
मुख्य फोकस पर हो तो मुख्य फोकस पर तो यहाँ पर हो गया F, ठीक है, और ये क्या हो गया वक्रता केंद्र। तो ये एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। तो जब वस्तु जो है अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना था, फोकस पर। तो वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए बी वस्तु है जो कहां पर है, फोकस पर। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और कहां से होकर जाती है, फोकस से, ठीक है। एक और मतलब हम लोग 3 नियम लिखे हैं। एक क्या, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है कहां से होकर जाती है, फोकस से, और जो फोकस पर आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर, और एक और वक्रता केंद्र पर जो आपतित होती है सीधी निकल जाती है। एक और नियम होता है ना उसमें का, यहाँ पर जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये क्या है, ध्रुव है। तो जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो इससे टकराकर सीधी मतलब वो परावर्तित हो जाती है उसी से टकराकर। यहाँ पर जितने डिग्री के एंगल पर आपतित होगी ना उतने डिग्री के एंगल से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक। तो ये यहाँ पर मतलब ये क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पर ये क्या है, ध्रुव है। तो प्रकाश किरण ये ध्रुव पर आपतित हो रही है ना, तो इसे टकराकर ये इस तरह से उतने ही कोण पर ये वापस लौट जाती है। एक और नियम होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये नियम यूज होगा क्योंकि यहाँ पर तो फोकस वाला हो नहीं सकता, वक्रता केंद्र तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक और नियम रहता है, रहने के लिए 4 नियम रहता है लेकिन बुक में 3 है तो 3 को ही बताएं, आया समझिए। तो जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी उससे टकरा कर क्या हो जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी उसी माध्यम में, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अब ये समांतर है तो दो समांतर रेखा कभी नहीं मिलती, ठीक है। ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तिरछा मत बनाना, तिरछा मिले होगा मतलब एक दूसरा क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस किया मतलब वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है, और दो समांतर रेखा कभी नहीं मिलती। तो प्रतिबिंब कहां पर बना, प्रतिबिंब अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। अब अनंत पर है तो उसको क्या ही करेंगे, वो भी रहने के लिए वास्तविक उल्टा करके ही रहेगा, ठीक। लेकिन अनंत पर है तो उसको ये लिखिए देती हूँ। वस्तु से ये वाला क्या था, बड़ा था, तो इधर क्या होते जाएगा, ये बड़ा, और कैसा बनेगा, उल्टा, और क्या बनेगा, वास्तविक, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो है 6वां नंबर पर है। अब कहां पर जाएगा, अब तो फोकस भी हो गया, तो फोकस और ध्रुव के बीच में अगला पोजीशन कहां पर जाएगा, वो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये हम लोगों का अवतल दर्पण। प्रकाश किरण यहाँ पर ये हो गया फोकस, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है। अब ये वस्तु कहां पर है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये ए भी क्या हो गया, वस्तु हो गया, ठीक है, जो फोकस और ध्रुव के क्या है, बीच में है। अब ये बनेगा पीछे की ओर। तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी कहां से होकर जाएगी, फोकस से। बड़ा वाला स्केल चाहिए इसके लिए। जो प्रकाश किरण जो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, कहां से होकर जाती है, फोकस से। और इसी नियम को फिर से यहाँ पर जो प्रकाश यहाँ पर ध्रुव पर आपतित होगी और टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये दोनों रेखा को ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे सब दोनों रेखा को। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये वाला एक परावर्तित किरण है जो प्रकाश मुख्य अक्ष समांतर आपतित हो रही है, कहां से होकर जा रही है, फोकस से, और ये जो ध्रुव पर आपतित होती है उसे टकराकर वापस चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। तो ये ए डैश बी डैश कैसा प्रतिबिंब बना है, सीधा। और सीधा है मतलब क्या है, आभासी है। उल्टा है मतलब वास्तविक है, ठीक है। और ऊपर में बना है मतलब उल्टा है मतलब वास्तविक और नीचे में बना है, मुख्य अक्ष के नीचे में। जो वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब रहते हैं उल्टा ही रहते हैं, और कहाँ बनते हो, नीचे में बनते हैं। जो आभासी रहता है कहाँ बनेगा, ऊपर में बनेगा। और कैसा रहेगा वो, सीधा। ये कैसे है, वस्तु से बड़ा है,
और क्या है, सीधा है, और क्या होगा, आभासी होगा। ठीक, ये सिर्फ मतलब जो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रही वो कल्पना है। ठीक है, दर्पण के पीछे प्राप्त होगी वो कल्पना है, वास्तव में वैसा होता ही नहीं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। आभासी है। ठीक है, ये इसको हम लोग डॉट डॉट उसी के लिए बनाए हैं ना, डॉट डॉट है मतलब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको पीछे की तरफ मिला रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ वो हमारी कल्पना है। और ये जितना ये इसको भी वैसे ही इसको सीधा लाइन में खींचोगे ना, वो सिर्फ उसको आभासी है ना, इसीलिए उसको डॉट डॉट किए हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे में कोई चीज होता नहीं है, सिर्फ वो क्या है, आभासी ही है। ठीक है, तो इसके बाद का इमेज वाला ये रहेगा, तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और क्या हो जाएगा, वो सीधा है मतलब वो क्या है, आभासी है। प्रोजेक्टर वगैरह में जितना भी रहता है ना प्रतिबिंब, ऐसे ये होता है। अब ये तो हो गया किसका है, ये अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का तो वस्तु जब अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब जब ये फोकस पर आ जाएगा तो अनंत पर, और फोकस और वक्रता यहाँ पर ध्रुव के बीच में होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। सिर्फ ये कल्पना ही अपना नहीं मिलाएगा ना आगे चलकर, इसके लाइन में और इसके लाइन में थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, ये एकदम समांतर जाएगा, ये थोड़ा सा तिरछा जाता है, लेकिन ये मिलेगा नहीं इधर। अब ये इतने दूरी में जाकर मिलेगा कि इसका मुख्य अक्ष ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक, वो सिर्फ आभासी है। उसके बाद है ये अवतल दर्पण का हो गया। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए एक ही प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो गाड़ी में साइड मिरर यूज होता है ना, वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा रहता है, सीधा रहता है। और कैसे दिखाई देता है, आप लोग तो देखिए साइड मिरर यूज करते हो, बड़ा दिखाई देता है कि छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है ना। तो अब ये उत्तल दर्पण कैसे रहता है, इस तरह से उल्टा हो जाता है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कोई सा भी वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, कहां से होकर जाएगी, अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो फोकस इस तरह ऐसे जाती है, ये यहां से फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगी, प्रकाश केंद्र से सीधी निकल जाती है, ये इस तरह से। तो यहाँ से ये जा रही है और यहीं से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दोनों कहां पर मिल गए, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। वस्तु से कैसा बना, छोटा बना, सीधा बना, आभासी बना। ठीक है, तो इसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो फोकस से जाती है और उसी से टकराकर क्या होती है, बाहर निकलती है। और एक वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो सीधी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये कैसे बना है, वस्तु से छोटा बना है, सीधा बना है, और आभासी बना है। और कहां पर बना है, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब, ये एक ही प्रतिबिंब बनेगा ना, इसमें और कोई स्थिति नहीं है। कहां पर बना, फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच। कैसा बना है, सीधा, आभासी, और वस्तु से क्या है, छोटा। आए समझ में, चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक, कभी भी वस्तु इधर नहीं रहेगी, हमेशा किस तरफ रहेगी, बाईं ओर। वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित रहता है, और दूरी हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है, दूरी हमेशा कहां से मापेंगे, ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा धनात्मक। अब दूरी हम लोग कहां से माप रहे हैं, ध्रुव से माप रहे हैं। अब ये ध्रुव है, ठीक है, तो ये ध्रुव मतलब ये आपतित किरण, वस्तु इस तरफ है तो प्रकाश इस तरफ से आएगी। ठीक है, प्रकाश कैसे आएगी, इस तरफ से। तो इस तरफ से आएगी मतलब ये इस दिशा। ठीक है, ये इस दिशा ना, यहाँ पर प्रकाश, ये दूरी कहां से मापेंगे हम लोग, ध्रुव से। यहाँ पर दूरी को मापेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है और यहाँ पर उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है।
तो वस्तु यहाँ पर है तो दूरी आप कहां से लोगे, ध्रुव से ऐसे करके लोगे, ठीक है। तो ध्रुव से इधर लोगे तो ये इसका दिशा कैसे हो गया, इस तरफ। प्रतिबिंब यहाँ पर बना तो इसका हम लोग ध्रुव से मापेंगे तो इस दिशा में। तो प्रकाश कौन सी दिशा से आ रही है, इस तरफ से। तो ये इसमें से कौन सी दिशा हुई, इधर वाला, ये वाला एरो हुआ, ये वाला एरो हुआ ना, प्रकाश इस दिशा से आ रही है तो ये वाला क्या होगा, धनात्मक, और ये इस दिशा क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया, तो क्या होगा, ऋणात्मक। आया समझ में। ये आपतित किरण की दिशा तो धनात्मक और विपरीत दिशा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु, जब वस्तु ये ऊपर में है, वस्तु की लंबाई है ऊपर में है तो धनात्मक, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, नीचे में, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक। जो भी ऊपर में रहेगा वो धनात्मक है और नीचे में रहेगा वो ऋणात्मक है, ठीक है। आए समझ में। ये आपतित किरण की दिशा को समझना, ये प्रकाश इस तरफ से आ रही है और हमेशा हम लोग कहां से मापेंगे, ध्रुव से, तो इस तरफ रहेगा वो धनात्मक और उल्टा होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। मैं आप लोगों को ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए लिख दी हूँ। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। वस्तु हमेशा इसी तरफ रहेगा, वस्तु चाहे किसी का भी रहे, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है। तो ये ध्रुव से इधर मापेंगे, तो ध्रुव से इधर मापेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, उत्तर के लिए भी माइनस। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण की प्रतिबिंब, तो वहां पर सभी में क्या बना, वास्तविक बना, लास्ट को छोड़कर। लास्ट वाला क्या बना, आभासी बना। तो जितना वास्तविक रहेगा वो माइनस रहेगा, क्योंकि वास्तविक वाला इस तरफ बना है, वास्तविक वाला प्रतिबिंब कहां बना है, इस तरफ, और लास्ट वाला जो है इस तरफ बना है। तो जो वास्तविक रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जितना आभासी रहेगा वो क्या होगा, प्लस। जो भी आभासी रहेगा दर्पण के पीछे ही प्राप्त होगा, तो दर्पण के पीछे मतलब उधर का क्या होगा, प्लस, और इधर का जितना है माइनस, और उधर का जितना हो क्या होगा, प्लस, और ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो ये वास्तविक के लिए माइनस और आभासी के लिए प्लस, क्योंकि इसमें दो तरह के बनते हैं, ठीक है, वास्तविक और आभासी करके। और इसके बाद इसमें अगर आपको अवतल दर्पण ही लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन में अवतल दर्पण ही लिखा है, उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, यहाँ पर वस्तु स्थित है कहके, तो आप माइनस ही लोगे, ठीक। अगर उसमें स्पेशल दिया गया है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कहके, तब प्लस लोगे। आए समझ में, क्योंकि वास्तविक इस तरफ बनता है तो माइनस, और आभासी उस तरफ बनता है तो क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, तो ये अवतल दर्पण किस तरफ रहता है, तो इसकी त्रिज्या इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और उत्तल दर्पण कैसे होता है, इस तरफ, वो बना हुआ है उस तरफ है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, प्लस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ रहती है तो माइनस, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ तो प्लस। आए समझ में। तो इतना चीज को याद रखना, वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित किए, यू से, प्रतिबिंब की दूरी v से, वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f, तो किसका प्लस, ये u सब में माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रहेगा। अब यहाँ पर ये अवतल दर्पण के लिए है तो ये सब जो है अवतल दर्पण का सब माइनस है, अवतल दर्पण का सब चीजें माइनस है, एक ही कंडीशन पर प्लस होगा, जब प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी, एक ही बार बना है लास्ट जो है, उसके बाद इसमें इस तरफ में ये u माइनस रहेगा, बाकी सब क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है।